India is a country, a nation, और a civilization जो आज से नहीं पिछले कम से कम 5000 साल से जो लगातार बिना बाधा के एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक विश्वास के रूप में रहता आया है। विश्व में इसकी पहचान ग्रीक साम्राज्य में, उससे पहले और उसके बाद लगातार बनी रही। इससे पूरे भारतवर्ष को लोगों ने एक ही शब्द से जाना, वह था इंडिया। अंग्रेजों का आगमन बिल्कुल पूर्व में कलकत्ता में हुआ, बंगाल में हुआ। बंगाल में आकर के भी उनकी परिकल्पना इंडिया की रही। उस वक्त भी हिंदुस्तान को उन्होंने अलग अलग प्रांतों में या उसमें नहीं देखा। यह एक बहुत ही सोचने का विषय है कि हम क्यों अलग भाषा बोलने पर भी हमारे कपड़े कहने को अलग हैं, वैसे उनमें बहुत समानता है, पर आवश्यकता अनुसार उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन रहा पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में, और उसका प्रावधान रहा। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ऋग्वेद के टाइम में भी उन्होंने किस तरह का व्यक्ति कौन से प्रदेश में रहेगा उसके क्राइटेरिया निश्चित किए, और गर्मी को देखते हुए और उस धरती को देखते हुए जहाँ डेजर्ट था वहाँ वही लोग भेजे गए जो डेजर्ट में काम कर सकते थे। हिमालय पे वही लोग गए जो हिमालय में सर्वाइव कर सकते थे। पानी के आसपास वही लोग गए जो खेती को बड़े ढंग से कर सकते थे। इस तरह से सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो लोगों का था वह एक आवश्यकता के आधार पर बनाया गया, लेकिन सब में एकता रही। और उसका मुख्य कारण था हमारा मुख्य वैदिक विचार। और वो वैदिक विचार क्या था कि हम अलग अलग सोच रख सकते हैं, अलग अलग खाने पीने का ढंग रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। एको सत्यम द्वितीयो नास्ति। सत्य एक है, सच एक है, दूसरा कोई सच नहीं है। और उस सच तक पहुंचने के मार्ग भी अलग अलग हो सकते हैं। मैंने अगर बीकानेर से दिल्ली आना है तो खाली एक ही रास्ता नहीं है, सड़क का भी है, हवाई जहाज से भी है। मैं किसी भी पैदल भी आ सकता हूँ, किसी भी तरीके से पहुँच सकता हूँ, बहुत रास्ते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा एको सत्यम पंडिता बहुधा वदन्ते। सच तो एक ही है, लेकिन आपको उसको वर्णित करने के लिए, समझने के लिए अलग अलग व्याख्याएं और पंडित लोग अलग अलग तरीके से उसको आपके सामने पेश करते हैं। आपको चॉइस है, चाहे उसको मानो। लेकिन वासुदेव कुटुंबकम, फाइनली हम सब एक हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसके लिए सबका एग्रीमेंट रहा। अब जो राष्ट्र या देश अब समझते हैं, जैसे अफ्रीका से एक बड़ी आवाज़ उठी है। अभी मैंने कुछ दिनों में देखा कि वहाँ के बहुत से नेता, इथियोपिया के भी और सब जगह के, वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम 55 कंट्री क्यों हैं, 33 करेंसीज एक ही अफ्रीका में क्यों हैं। सारे अफ्रीकन उतने ही एक दूसरे से भिन्न हैं जितने कि भारत की, इंडिया की स्टेट्स के लोग एक दूसरे से भिन्न हैं।
और हिंदुस्तान अगर एक होकर के रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते। यही बात यूरोपियन यूनियन के बनने में मुझे अच्छी तरह से याद है, जब शुरुआत हुई तो उन्होंने भी इंडिया का ही उदाहरण दिया कि वहाँ लैंग्वेज अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी एक है। तो हम क्यों नहीं हो सकते। हमारी भी लैंग्वेज एक है, पहनावा एक है, सब कुछ लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन हमारा पहनावा, हमारी सभ्यता, संस्कृति प्राय एक जैसे यूरोप की भी। तो हम भी एक यूरोपियन यूनियन बनाकर क्यों नहीं रख सकते। ज़्यादा चल नहीं पाया। और हिंदुस्तान में तो एक और रहे कि कोई दुनिया की ऐसी रेस नहीं है जो हिंदुस्तान में आकर न बसी हो। कोई एक रेस नहीं है। हमारे यहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी लोग हैं जो सिद्धों के नाम से सिद्धि करके जाने जाते हैं, और कई नामों से हैं। ये कहना गलत होगा कि खाली वो गुजरात में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में या दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में माने जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप खोज करेंगे तो आपको हर प्रांत में कहीं ना कहीं अफ्रीकन ब्लड मिलेगा, प्योर अफ्रीकन ब्लड भी मिलेगा आदिवासियों के रूप में। अंडमान निकोबार में भी हैं, उसके पास दूसरी आइलैंड्स में भी हैं, और दुनिया की कोई ऐसी रेस नहीं है। आर्यन रेस प्रीडोमिनेंटली है, और ये क्रेडिट आर्यन रेस को ही जाता है जिन्होंने सबको अपने में समा लिया। उनका हृदय इतना विशाल था कि जो भी आए उसका उन्होंने स्वागत किया, झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की। और यही कालांतर में जाकर के हमारी स्वागत करने की परंपरा जो है सबको, वो एक वीकनेस समझ के यूरोपियन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और हम लोगों को परेशान किया। मैंने कहता राज कुछ नहीं किया। उन्होंने हमें परेशान किया, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम और एक दूसरे के प्यार की बातें और एको सत्यम द्वितीय नास्ति इतनी गहरी हमारी डीएनए में जा चुकी थी कि उससे कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। क्या हुआ अगर इस्लामिक रूलर्स ने 20% लोगों को परिवर्तित कर लिया, अपने ले गए, वो भी मजबूरी में बेचारे हो गए, क्योंकि जीवन तो सबको अपना प्रिय होता है, तो जीवन के डर से वो लोग उनके फॉलोअर हो गए, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता और न पड़ा हमारे ऊपर। हमारा राष्ट्र एक राष्ट्र ही रहा, और इसलिए संघर्ष में कहीं ऐसा नहीं आता कि खाली नॉर्थ इंडिया ने फाइट किया, और सबसे ज़्यादा बंगाल से शुरू हुआ। बंगाल से पंजाब देखिए, पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब, आप अंडमान निकोबार की जेल में जाइए, कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में, और किसी ने ये नहीं कहा महाराष्ट्र अलग करो या पंजाब अलग करो या पंजाब को आज़ादी दो या बंगाल को आज़ादी दो या फिर महाराष्ट्र को आज़ादी दो या केरला को आज़ादी दो। नहीं, सब ने कहा हमें भारत, सब मिलकर के भारत चाहिए, और इसलिए पूरे भारत को विभाजन का दुख हुआ। एक जो कल्चर हमारी नहीं थी, बाहर से आई थी इस्लामिक कल्चर, सिर्फ वो लोग एक अलग अपना ग्रुप बना करके रह गए। क्यों? कि वो कन्वर्जन के कारण अपने मूल तत्व से टूट गए, अलग हो गए। उनकी जो भावनाओं को उन्होंने एकदम से सीमित करके एक धर्म, एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में डाल दिया उन्होंने, तो इसलिए वो अलग हुए। वो भी अलग अपने आप को मानते हैं, और जहाँ भी दुनिया में हैं वो अपने आप को अलग ही मानते हैं। वो धर्म किसी के साथ में मिक्स नहीं हो सकता। वो तेल और पानी जैसा एक कॉम्बिनेशन है, जैसे ऑयल पानी में कभी मिक्स नहीं होगा, उसी तरह से। या फिर अरब सागर और हमारे जो दूसरे हिंद महासागर हैं वो आपस में मिलते नहीं, क्योंकि दोनों का साल्ट का प्रोपोर्शनेट दोनों में अलग अलग है, वो मिलने देता ही नहीं उनको। तो उसी तरह से इस्लाम के साथ प्रॉब्लम है कि वो किसी भी दूसरे के साथ में मिक्स नहीं हो सकता। वो अपनी अलग ही एंटिटी बना करके रहने में विश्वास करता है, क्योंकि उनके विश्वास और उनकी सभ्यता वो सब सारी दुनिया से अलग है। वो एक अलग ही दुनिया में जीते हैं और वो अपने उसी दुनिया में जीना चाहते हैं। तो भाई जियो, कोई बात नहीं है। तो तंग आकर के फाइनली हम लोगों ने कह दिया कि ठीक है यार, तुम पाकिस्तान आए तो जाओ।
और यही नहीं, उसके बाद हमने उनको ये स्वातंत्र भी दिया कि भाई जो यहाँ रहना चाहता है वो यहाँ रह लो, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है। और वो वह भी बड़े नंबर में रहे, 5-10% ही गए होंगे, बाकी तो 90% यही रहे। तो कहने का तात्पर्य यह एक रास्ता होकर के समता के साथ में सबको ग्रहण करना और सबके साथ मिलकर के रहना, यह हमारा स्वभाव है, प्रवृत्ति है, हमारा डीएनए है। अब ये डीएनए प्राइमरीली आता है वैदिक विश्वासों से। ये वेद और उपनिषद की ही देन है, और उसके बाद में 2 ग्रंथ इस तरह से आए जो इन्हीं सोचों पे आधारित थे। इन्हीं सोचों का व्यवहारीकरण था महाभारत और रामायण, जिन्होंने इस आइडिया को मजबूती से जनमानस में जमा दिया, और उस कारण हम सब एक रहे। इसलिए मेरी एडवाइस है कि अगर अफ्रीका चाहता है तो पहले उनके लोगों को वो वैदिक विश्वासों में, मैंने ये नहीं कहता कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो, कुछ नहीं, कोई धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आप बिना धर्म परिवर्तन के भी वैदिक विश्वासों को, उपनिषदिक विश्वासों को, वो जो एकात्मा के विश्वास है, प्राइमरली वेद उपनिषद सभी एकात्मा की बात करते हैं। एक ही आत्मा है जो सब में विदित है, वो भगवान भी वही है, भगवान का भी वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं और भगवान उनको रिप्रेजेंट करता है। वो 2 कोई अलग चीज़ नहीं है, द्वैत नहीं है जिसे हम कहते हैं, देयर इज नो द्वैत, अद्वैत है। इस अद्वैत ने हमारे सारे इतने विभिन्न प्रकार के लोगों को एक रखा, आज भी एक हैं, और उतने ही एक हैं जितने होने चाहिए। हम अलग अलग नहीं हो सकते, पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा हम सब एक हैं। तो ये एकत्व की भावना अगर अफ्रीका अपने आप यहाँ लाना चाहता है, और मैं सोचता हूँ कि लानी चाहिए, तो उनको वैदिक विचारों को, मैं नहीं कह रहा धर्म लाओ तुम नया बनाओ, कुछ नहीं, पर वैदिक विचारों को, उपनिषदिक विचारों को, वेदांत के विचारों को आप उनका प्रसारण करिएगा, लोगों को समझाइएगा, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ। आज अफ्रीका अगर भारतीय वैदिक और उपनिषदिक संस्कृति से को अपना लेता है, अपना, तुम क्रिश्चियन रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस्लामिक रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक सोचने का तरीका बना करके वेदांत और उपनिषद के जो विचार हैं, गीता के विचार हैं, ब्रह्मसूत्र के विचार हैं, पंचदशी के विश्वास हैं, उन विश्वासों को आप अपने जीवन में अपना करके देखें, अपने मूल धर्म को मानते हुए, क्योंकि हमारा ये कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है किसी धर्म से। वो अगर वैदिक धर्म किसी से कन्फ्लिक्ट में आएगा, या वैदिक सिद्धांत या उपनिषदिक सिद्धांत किसी कन्फ्लिक्ट आएंगे, तो फिर वो एकात्मा का प्रतीक होंगे ही नहीं। सिर्फ उन विचारों को अपने यहाँ पे फैलाइए, और आप देखेंगे कुछ ही समय में सारा अफ्रीका एक हो जाएगा। उनको एक दूसरे से रहने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, और बिना कहे ही सभी एक हो जाएंगे। अन्यथा आप अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग ड्रेसों से, अलग अलग रहने के तरीक़ों से रहेंगे। उन तरीक़ों को हटाना नहीं है, आपको सबको एक तरह का जीवन नहीं देना है, एक तरह का तरीका नहीं देना है, एक तरह की सोच नहीं देना है। फिर तो विश्व की सारी जो एक विभिन्न फूलों से सजा हुआ ये जो पृथ्वी है, वो उसकी सुंदरता ही समाप्त हो जाएगी। तो सुंदरता को आपने समाप्त नहीं करना है, आपने सिर्फ एक भाव से, एक एडिशनल सोच, वैदिक और उपनिषदिक, वेदांत और वैदिक एंड साथ में महाभारत रामायण की सोच में जो शुद्ध शब्द आपको अच्छे लगते हैं, जो विचार अच्छे लगते हैं, जो एकात्मा के विचार हैं, उनको सिर्फ अपने लोगों को समझाना है, अपने धर्म या अपने विश्वासों को मानते हुए उनको इसके लिए एजुकेट करें, तभी आप स्थिर रूप से बन पाएंगे। अमेरिका ने एक प्रयास किया, हर देश के आदमी को बुला के कनाडा, अमेरिका ने एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो प्रयास ही है, अभी तक वो उन सब को एकात्मा में ला नहीं पाए हैं।
वो व्यवस्था अभी तक पूर्ण रूपेण सक्सेस नहीं हुई है, वो प्रोसेस में है। और प्रोसेस में सिर्फ इसलिए है कि उसमें शुरू में एकात्मा के भाव का अभाव था। धीरे धीरे वहाँ पे एकात्मा का भाव जाग रहा है और फाइनली वो एकात्मा का भाव ही उनको यूनाइट करके एक कर देगा, अंतर नहीं रहने देगा। उसी तरह से मैं अफ्रीकन वासियों को, उनके नेताओं से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस एकात्मा के भाव को, वैदिक और वेदांतीन भाव को, एको सत्यम द्वितीयो नास्ति, एको सत्यम पंडिता बहुधा विदन्ति और वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, कोई अलग नहीं है, हर व्यक्ति आप ही की तरह है। इन सूत्रों को अगर पहले वो पब्लिक को, जनता को या समाज को, व्यक्तियों को एक ये संदेश दे देंगे, फिर उस विश्वास के पीछे वो सब एक हो जाएंगे। यह उनमें समरसता में बसना चाहिए और उनका जीवन भी इसी आधार पे जीने अपने आप को लग जाएंगे। एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से मुटाव है, जो एक बैर है, वो अपने आप उसमें ख़त्म हो जाएगा। जब एक ही सत्य है, हम ही एक परिवार के लोग, तो फिर लड़ना किसी से क्या, एक दूसरे को सब सपोर्ट करेंगे। सो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले इन सिद्धांतों को, जिन सिद्धांतों पर ये भारत, इंडिया जैसे आप कहते हैं, वो एकजुट होकर के एक आधार पे 7000 साल से जीवित है, प्रफुल्लित है, खुश है, उसी तरह से आप भी रहेंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मेरी शुभकामनाएं हैं सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ। धन्यवाद।